न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। सो कीप अपडेटिंग एंड कीप ग्रोइंग। सो आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इसमें हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑन एनालिटिक फंक्शन। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर्स लिए हैं, वो इसमें मैंने बेसिक्स डेफिनेशन जो होती हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन और एज वेल एज एनालिटिक फंक्शन की, हार्मोनिक फंक्शन की, वो मैंने डिटेल में बताई हुई है। तो लेक्चर को जरूर देखिए। सो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। कौन से 2 एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1, if f of z is analytic function of z, then prove that del square by del x square plus del square by del y square of f of z whole square equals to 4 times of mod of f dash of z whole square। ओके, ये पहला रहेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का। जनरली अल्टरनेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही रहता है। सो ये क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 2, if f of z is analytic function with constant modulus, then we have to show f of z is constant quantity। okay, so we proceed further with the first example, that is example number 1, जहां पे हमको ये क्वांटिटी प्रूव करनी है। okay, तो ये क्वांटिटी प्रूव करनी तो मैं LHS पार्ट को कंसीडर करूंगा एंड आई विल शो विच इज इक्वल्स टू द RHS पार्ट। तो इसमें हम LHS पार्ट में पहले तो f of z डिफाइन कर लेते हैं हमारा, that is u plus iv। okay, then we take the mod of that quantity, so we are having the f of z as u plus iv। if I take the modulus of this, that will be given by which is equals to under root of u square plus v square। this is by definition we have written। now after that what we do here, I just take a square of this quantity because यहाँ पे मुझे square लग रहा है, तो मैंने अगर square कर लिया तो मुझे मिल जाएगा mod of fz whole square equals to u square plus v square। okay, now I consider the LHS part, उसको हम consider करते हैं and then now I substitute mod of fz whole square as u square plus v square। इसको हमने यहाँ पे substitute कर दिया और इसे मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं दोनों टर्म्स में। दिस वी कैन राइट एज देन इट इज डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर देंगे 2 बार विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एंड 2 बार विद रिस्पेक्ट टू दी वाई। सो अगर हम फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट वी विल गेट हियर, इट इज डेल बाय डेल एक्स एक यहाँ पे रहेगा, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द यू स्क्वायर इज व्हाट 2u और बाद में u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x। ओके, दैट विल बी द ux। देन प्लस सेम वे v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, देन v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दी x, इट इज vx। नाउ सेम वे हम अभी y से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे x से किया था अभी फर्स्ट टर्म में, तो नाउ u स्क्वायर को हमने y से डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 2u uy प्लस v स्क्वायर को किया तो इट इज व्हाट 2v vy। this is very simple differentiation। okay, I suppose you got it। now further again doing the differentiation with respect to the x and y। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, 2u को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और ux को लेते हैं सेकंड फंक्शन एंड वी अप्लाई द डिफरेंशिएशन। नाउ पहला टर्म हम डिफरेंशिएट करते हैं, then it is what 2u as first function, ux का डेरिवेटिव is what uxx then with respect to the x। ठीक है, then plus then 2u का डेरिवेटिव, ओके 2u का डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, u का डेरिवेटिव इट इज what ux, then ux will be as it is the second function। is it clear? first function derivative of second, then second as it is derivative of first। वैसे सेम हमने फिर बाकी 3 टर्म्स पे लगाया। यहाँ पे देखो यह आ जाएगा 2v फर्स्ट फंक्शन, vxx उसका डेरिवेटिव vx का, देन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2vx इनटू इट इज vx। सेम वे अभी यहाँ पे y से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो मिलेगा 2u uyy प्लस 2uy uy प्लस अगेन नाउ लास्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी y, इट इज व्हाट 2v vyy प्लस इट इज 2vy इनटू इट इज vy। आई सपोज डिफरेंशिएशन क्लियर है, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है ये। ओके, प्रोडक्ट रूल लगा के कर देना है। नाउ आफ्टर दैट इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे हर एक टर्म में 2 दिख रहा है हमको, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग देखिए, यहाँ पे है u uxx और ये वाले टर्म में है u uyy, तो u कॉमन आ जाएगा। ओके, और ब्रैकेट में आ जाएगा फिर uxx प्लस uyy। सेम वे एक और ऐसा टर्म हमारे पास है, देखिए यहाँ पे है इट इज 2v vyy। ओके, एंड एक और हमारा टर्म यहाँ पे 2v vyy, 2 तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया है, तो v हम कॉमन अगर निकाल लेते हैं यहाँ से तो मुझे मिलेगा vxx प्लस vyy। ओके, और इसे हम लिख सकते हैं ux होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं vx होल स्क्वायर, दिस विल बी
यू वाई होल स्क्वायर, दिस इज वी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, 2 बाहर निकाल दिया, u कॉमन ले लिया तो मुझे मिला यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई ब्रैकेट में, प्लस v कॉमन लिया, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई ब्रैकेट में, प्लस इट इज द रिमेनिंग क्वांटिटी यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दिस इज क्लियर। अब इसके बाद देखिए हम जो गिवन क्वांटिटी हमको दी है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है हमको, देखो हमको दिया हुआ है कि f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन है तो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और साथ ही साथ अगर f ऑफ z एनालिटिक होता है, ओके, दैट टाइम वी से दैट दिस u एंड v आर हार्मोनिक। ओके, अगर u और v हार्मोनिक है इसका मतलब क्या होगा कि ये ux(x) प्लस uy(y) ये हो जाएगा 0। अगर v हार्मोनिक है तो vx(x) प्लस vyy इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्वांटिटी हमारी 0 हो गई, फर्स्ट टू क्वांटिटी। अब उसके बाद हम CR इक्वेशन भी यहाँ पे यूज करेंगे, ये ux स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देते हैं, बाद में vx को रिप्लेस कर देंगे, उसको इन टर्म्स ऑफ u लिख देंगे, और यहाँ पे uy को एज इट इज रहने देते हैं, और vy को भी हम CR इक्वेशन से रिप्लेस करते हैं। सो विल सी दैट इन द नेक्स्ट स्टेप। मैं ये स्टेप दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, द सेम स्टेप आई हैव रिटन। नाउ आई यूज द CR इक्वेशन एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। सो यहाँ पे देखो f of z u plus iv is given as analytic, so using the CR equation I will replace this vx quantity। तो vx देखो यहाँ से मिलेगा, vx क्या हो जाएगा माइनस ऑफ uy, तो माइनस uy आप यहाँ पे लिख देंगे, और वैसे मैं vy को भी रिप्लेस कर दूंगा, vy is what it is ux, तो यहाँ आ जाएगा ये ux का स्क्वायर। इज इट क्लियर। और साथ ही साथ हम ux(x) प्लस uyy इक्वल्स टू 0 लेंगे, और vx(x) प्लस vy इक्वल्स टू 0 बिकॉज u एंड v आर हार्मोनिक। क्यों? बिकॉज f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन। एक थ्योरम था जो हमने प्रूव किया हुआ था। नाउ फर्दर पुटिंग द वैल्यूज, दिस इज 0, दिस इज 0, इट इज ux स्क्वायर, देखो vx को रिप्लेस कर दिया माइनस uy से, तो माइनस uy स्क्वायर एज इट इज, और बाद में vy को रिप्लेस किया ux, तो दिस इज व्हाट ux स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ux स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर दैट इज 2ux स्क्वायर, देन माइनस uy स्क्वायर इज व्हाट uy स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर दैट विल बी अ 2uy स्क्वायर विच इज रिटन हियर, जहां से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो अगर हमने 2 बाहर निकाल लिया यहां से तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 4ux होल स्क्वायर प्लस uy होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है हमारा आंसर अभी यहाँ पे आ गया है, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द मॉड ऑफ f डैश ऑफ z होल स्क्वायर। अब ये कैसे आई, विल सी हियर। ओके, सो हमको पता है कि f ऑफ z क्या होता है, इट इज u प्लस iv। नाउ इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द x, मुझे क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज f डैश ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू द x अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा ux और ये हो जाएगा vx जो हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब हमें इसका मॉड क्वांटिटी चाहिए, तो मैं इसका मॉड लूंगा, मॉड ऑफ f डैश ऑफ z दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इट इज व्हाट ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पे देखिए क्या है ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर है। ओके, तो ux स्क्वायर तो हमारे पास है बट uy स्क्वायर भी लाना पड़ेगा, तो फिर से हम कॉची रीमान इक्वेशन अब यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो कॉची रीमान इक्वेशन में vx क्या है, vx इज माइनस ऑफ uy, तो यहाँ पे vx को मैंने माइनस ऑफ uy से रिप्लेस किया, सो माइनस uy का स्क्वायर विल बी इट इज व्हाट प्लस uy स्क्वायर। ओके, ये क्वांटिटी अब हमारे पास आ गई है, अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर क्या, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट मॉड ऑफ f डैश ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट हट जाएगा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। सो देयरफॉर हमने ये जो क्वांटिटी है इसको रिप्लेस कर दिया, इसको किससे, मॉड ऑफ f डैश ऑफ z होल स्क्वायर। तो ये रीजन भी आपको एग्जामिनेशन में देना जरूरी है कि ये चीज कैसे आई है। देखिए आप लिख सकते हैं डायरेक्टली बट यू हैव टू गिव द रीजन। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये आपको करना ही है बिकॉज इट इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पेपर सेटर और ये अल्टरनेट एग्जामिनेशन में आते रहता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इफ f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस, दिस इज गिवन, then show that f of z is a constant quantity. So we start here by using the given assumption. So given f of z equals to u plus iv is analytic function with constant modulus. तो constant modulus हम देखते हैं क्या होता है। So आपको पता है अगर मैंने इसका modulus लिया that will be given by under root of u square plus v square and that is given to be it is what constant quantity. Okay. Now I take the square to both the side. मैंने अगर स्क्वायर ले तो मुझे मिलेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमको पता है कि u और v फंक्शंस ऑफ x और y हैं, तो हम u और v को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द x एंड विद रिस्पेक्ट टू द y। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द x एंड विद रिस्पेक्ट टू द y। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू द x किया डिफरेंशिएट तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2u और u का ux प्लस
बाद में v स्क्वायर का हो जाएगा 2v और v का vx इक्वल टू 0। ये हो गया x से डिफरेंशिएशन। अब y से करते हैं सेम क्वांटिटी को डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 2u uy प्लस v स्क्वायर का 2v vy इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 क्यों? बिकॉज c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज 0। ये आ गया हमारे पास, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा इक्वेशन, 2 से डिवाइड कर लिया। नाउ फर्दर अब हमको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ओके, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए अभी आपको यहाँ पे CR इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और CR इक्वेशन हम क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज फंक्शन इज गिवन टू बी व्हाट एनालिटिक, इसलिए हम इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे CR इक्वेशन। So here we use the CR equation and we will replace here Vx by it is what minus of uy and we will replace the Vy with what is it ux। okay, तो रिप्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा? देखो मैंने रिप्लेस किया Vx को माइनस uy से और Vy को इट इज बाय ux, बाकी पूरा क्वांटिटी एज इट इज लिखा हूं। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। वी मल्टीप्लाई हियर इक्वेशन नंबर 1 बाय u एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय v। क्यों कर रहे हैं हम? देखो अगर मैंने u से मल्टीप्लाई किया इसको तो यहाँ पे आ रहा है माइनस uv uy और यहाँ पे आ जाएगा देन प्लस uv uy जो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और हमको सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया u से, तो मुझे मिलेगा u स्क्वायर ux माइनस uv uy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 को v से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा uv uy प्लस v स्क्वायर ux इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ओके, अगर ऐड किया तो uv uy कैंसिल हो रहा है और देखिए यहाँ पे ux कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब होता है कि ये 0 है या अदरवाइज ये 0 है, बट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज नॉट 0। क्यों? बिकॉज आपको दिया हुआ है कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज मॉड्यूलस आपको कांस्टेंट दिया हुआ है जिससे हमने निकाला कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। सो 0 क्या होगा यहाँ पे? ux, तो ux इज 0 बिकॉज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज गिवन। नाउ फर्दर ux को हम कैसा लिख सकते हैं? del u by del x इक्वल्स टू 0। नाउ आई इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द x। अगर मैंने x इंटीग्रेट किया तो ये मुझे मिलेगा इट इज व्हाट u इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टर्म। ओके, वेयर a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इज इट ओके? तो u मुझे कांस्टेंट मिल गया। मुझे शो क्या करना है कि f ऑफ z कांस्टेंट है। f ऑफ z मतलब क्या होता है? इट इज व्हाट u प्लस iv। तो मुझे u यहाँ पे कांस्टेंट मिल गया है, तो मुझे अभी शो करना है कि v भी कांस्टेंट रहेगा, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ z इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, अब हमको निकालना है v, हमको शो करना है कि v कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो हम यहाँ पे अभी CR इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, हमें पता है ux इज 0 है, इसका यूज करेंगे और CR इक्वेशन का यूज करेंगे, तो वहां से हम बताएंगे कि v विल बी अ कांस्टेंट। ओके, हमें पता है कि ux 0 है तो vy भी 0 हो जाएगा। अब vy 0 है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो v विल बी अ सम कांस्टेंट टर्म वेयर v इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इज इट ओके? तो u भी हमारा कांस्टेंट आ गया और v भी हमारा कांस्टेंट आ गया। सो आई कैन राइट डाउन द f ऑफ z एज u प्लस iv व्हिच इज सेम एज a प्लस ib व्हिच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दैट इंप्लाइज f ऑफ z इज कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हेंस इफ f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस देन f ऑफ z इज अ कांस्टेंट। इज इट ओके? तो ये 2 एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और एक एग्जांपल मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है, ठीक है, सिमिलर टू द फर्स्ट वन। इफ f ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस iv इज अ रेगुलर फंक्शन मतलब एनालिटिक फंक्शन, देन शो दैट दिस टू क्वांटिटी। सो दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। सो एट लास्ट नाउ आई से इट इज व्हाट, थैंक यू वेरी मच for watching this video and please like the video and share the video with your friends and please do subscribe the channel. Thank you so much. And one more thing, मैंने यहाँ पे playlist दी है complex analysis की, आप जाके अपने relevant videos देख सकते हैं और कुछ मैंने यहाँ पे recent videos डाले हैं, अगर आपके जरूरत के हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू so much.